हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। बिहार लैब टेक्नीशियन नई भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार लैब टेक्नीशियन के कुल 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ये सभी पोस्ट किस प्रकार के हैं, परमानेंट हैं, संविदा हैं या गवर्नमेंट जॉब हैं, या और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आयु की गणना कब से की जाएगी, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो देख पा रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 का राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 09/2025। यहाँ पर बताया गया है राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही हैं। अब चलिए हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। ऑनलाइन आवेदन आपका 1 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आवेदन का मोड ऑनलाइन है, यानी कि आप 1 सितंबर से फॉर्म को भर सकते हैं। यदि बात की जाए आयु सीमा की, तो मिनिमम आयु सीमा 21 और मैक्सिमम 37 मांगा गया है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। यहाँ पर सभी आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट को 3 साल की छूट, यानी कि मैक्सिमम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला और पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 42 वर्ष तक की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए फॉर्म फीस क्या रखी गई है। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के राज्य के जो स्थायी निवासी उनके लिए 125 रुपया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो कि बिहार के स्थायी निवासी हैं 125 रुपया है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनके लिए 500 है और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 125 रुपया आवेदन शुल्क है। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो बिहार लैब टेक्नीशियन की एनएचएम के अंतर्गत कुल 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की हैं 1068 पोस्ट और सीनियर लैब टेक्नीशियन की हैं 7 पोस्ट। कुल मिलाकर 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कैटेगरी वाइज इनका डिवाइडेशन क्या है। तो जनरल की कुल हैं 436, ईडब्ल्यूएस की 107, ईबीसी की 199, बीसी की 114, डब्ल्यूबीसी की 39, एससी की 67 और एसटी की 13 पोस्ट। अब हम जान लेते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो लैब टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए जो 2 कैटेगरी हैं लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर कक्षा 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, साथ ही साथ DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए, या फिर 12th पास होना चाहिए और BMLT होना चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जो डिग्री होती है। ये तो हो गया लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। अब बात कीजिए अगर सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पर आपको BSc पास होना चाहिए विद DMLT, और BSc किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री में हो, या फिर लाइफ साइंस में, या बॉटनी में, या जूलॉजी में। इन किसी भी विषय में से एक विषय में BSc और DMLT के साथ होना चाहिए सीनियर लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए।
अब हम कुछ इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं डिटेल में। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन के कुछ यहाँ पर नियम बताए गए हैं, वो क्या हैं एक एक करके जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आपको आरक्षण का दावा करते हैं अनुसूचित जाति तो अनुसूचित जनजाति का, तो यहाँ पर आपको 2 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, स्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। दूसरा बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग होने का, तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत हो। इसी प्रकार से यदि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, स्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, दूसरा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है महिलाओं के लिए। यहाँ पर बताया गया है वह सभी महिलाएं जो कि विवाहित हैं और किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहती हैं, अगर वह हकदार हैं तो उनको जो जाति का प्रमाण पत्र देना होगा वह उनको अपने पिताजी के साइड से देना होगा, यानी कि पिता के पते के अनुसार विवाहित महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं पर वह विवाहित महिलाएं जो कि आय में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहती हैं, अगर वह हकदार हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र जो है उनके पति साइड के, पिता के साइड का नहीं बल्कि पति के साइड का होना चाहिए। सीधी सी बात बताया जा रहा है, कोई भी मैरिड वीमेन है, रिजर्वेशन की हकदार है, रिजर्वेशन चाहती है, तो जाति प्रमाण पत्र उसके पिताजी के साइड से होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र उसके पति के साइड से होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आय प्रमाण पत्र है और या अन्य भी प्रमाण पत्र हैं उनकी वैधता के लिए बताया गया कि 1 वर्ष के अंतर्गत के होने चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि आप नया प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, या फिर अगर आपका 1 साल के अंतर्गत है तो वो भी चल जाएगा। आगे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर आपको CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। CBT बेस्ड परीक्षा का पैटर्न क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो कुल 80 नंबरों का आपका CBT परीक्षा होगी MCQ टाइप। दूसरा 20 मार्क्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि कोरोना वायरस के दौरान अस्थायी रूप से नियंत्रण एवं रोकथाम में आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत जो लैब टेक्नीशियन टेम्पोररी रखे गए थे, अगर उनके पास 1 साल लैब टेक्नीशियन रहे हैं कोरोना के दौरान तो 5 नंबर दिया जाएगा, 2 साल रहे हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा, 3 साल अगर लैब टेक्नीशियन रहे हैं तो 15 नंबर दिया जाएगा, 4 साल अधिकतम रहे हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों को 20 नंबर दिया जाएगा जो कि अस्थायी रूप से लैब टेक्नीशियन का काम किए थे कोरोना के दौरान। उसके अलावा 80 नंबर का सभी को MCQ बेस्ड CBT परीक्षा पास करनी होगी। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है। इसके अलावा अन्य जानकारी क्या है, प्रतियोगी परीक्षा जो कि MCQ टाइप CBT परीक्षा होगी, आपका प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न MCQ टाइप यानी कि बहुविकल्पी होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, जहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या बताया गया है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं यहाँ पर। सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को मिनिमम 32% मार्क्स लाने ही होंगे कंप्यूटर बेस्ड MCQ टाइप परीक्षा में। तो ये थी पूरी डिटेल। उसके आगे अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया ये सभी जो वैकेंसी हैं मानदेय पर हैं, संविदा पर हैं, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। जो सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, 24,000, जबकि लैब टेक्नीशियन पोस्ट के कैंडिडेट को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये सभी जो वैकेंसी हैं पूर्णतः संविदा
के आधार पर हैं। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के तहत सेलेक्ट होंगे उनको 11 माह के लिए नौकरी दिया जाएगा। उसके आगे यदि उनका कार्य संतोषप्रद रहा, यानी कि अगर उनकी जो कार्य स्टाइल है, कार्य क्षमता अच्छी रही, तो अगले 60 वर्ष तक की आयु के लिए आपका जो नियोजन है बढ़ा दिया जाएगा। और ज़्यादातर केसों में देखा गया जो नियोजन है मैक्स 60 वर्ष तक के लिए बढ़ा ही दिया जाता है, वरना धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो धरना प्रदर्शन से बचने के लिए सरकार ज़्यादातर नियोजन 60 वर्ष तक ही कर देती है। तो ये थी पूरी डिटेल। अब आपको पता होना चाहिए कि हम आपको अप्लाई भी करना फॉर्म, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर अपनी डिटेल को सही सबमिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए